Welcome to the accountancy class. Today we will discuss some practical question based on rectification of errors और जिसमें हम डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर्स के बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. So let us see the question. Credit sales to Arun rupees 7,000 were recorded as rupees 700. Credit purchases from Bridge rupees 9,000 were recorded as rupees 900. And goods returned to Charu rupees 4,000 were recorded as rupees 400. And goods returned from Deepika rupees 1,000 were recorded as rupees 100. So all these errors are being done. So how will we rectify these errors? So for that we will make rectifying entries. So let us see how to prepare. So first is credit sales to Arun rupees 7,000. क्रेडिट सेल की अरुण को, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड एज रुपीज 700. बट हमने इसको क्या रिकॉर्ड कर दिया, 7,000 की प्लेस पर हमने लिख दिया 700. सो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाएंगे हम. यहाँ हमने जनरल का फॉर्मेट तैयार किया क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी जनरल एंट्रीज ही होती हैं. तो यहाँ हम अपनी जनरल एंट्रीज बनाएंगे और यहाँ हम अपना रफ वर्क करेंगे. रफ वर्क में हम कर सकते हैं क्या शो करेंगे, हम करेक्ट एंट्री और रॉन्ग या इनकरेक्ट एंट्री, ताकि हम उससे रेक्टिफाइंग एंट्रीज प्रिपेयर कर सके. तो अब जब अरुण को क्रेडिट सेल की तो करेक्ट एंट्री होगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. और हमने एक्चुअल में कर क्या दी एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री हमने क्या कर दी, रिकॉर्डेड एज रुपीज 700, लेकिन 7,000 की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, 700 लिख दिया. मीन्स एंट्री तो ठीक की है हमने, एंट्री तो यही लिखी है अरुण डेबिट टू सेल्स, लेकिन 7,000 के प्लेस पर हमने 700 लिख दिया. तो लिखने थे ज्यादा और लिख दिए कम. तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर हमें कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट करना है, अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो हम सेम एंट्री से ही करते हैं, एंट्री को रिवर्स नहीं करते, किसी भी अकाउंट को रिवर्स नहीं करेंगे. सो अब हम किस एंट्री से इसे रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे, तो हम सेम एंट्री ही लिखेंगे जो कि क्या बनेगी, अरुण डेबिट टू सेल्स, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जनरल में हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज लिख रहे हैं. तो 7,000 लिखना था, लिखा 700, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 6,300. मीन्स 6,300 हमने कम शो किए हैं, तो 6,300 हमने और शो कर दिए. तो हमारी जो एरर थी वो ठीक हो गई. ओके. एंड इसके बाद हम नरेशन भी लिखेंगे. नरेशन कैसे लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स टू अरुण recorded as rupees 700 instead of rupees 7,000. कि हमने रिकॉर्ड करने थे 700 बट 7,000, बट हमने रिकॉर्ड कर दिए 700. तो ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई. नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज रुपीज 9,000. क्रेडिट परचेज की ब्रिज से 9,000 की, रिकॉर्ड कर दिया 900. अब हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं, तो क्रेडिट परचेजेस की क्या एंट्री होती है, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होती है, ब्रिज से की है हमने क्रेडिट परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज. हाउ मच, 9,000 रुपीज. बट हमने एंट्री कर क्या दी, इनकरेक्ट एंट्री हमने क्या बना दी, हमने बना दी इनकरेक्ट एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज. हमने लिख दिया 9,000 के प्लेस पर 900 रुपीज. ठीक है. अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे. फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, करेक्ट एंट्री बना ली. सेकंड स्टेप किया हमने, रॉन्ग एंट्री यानी इनकरेक्ट एंट्री बनाई. तो हमने इनको कंपेयर किया.
कंपेयर करने पर हमें क्या पता लग रहा है? कंपेयर करने पर हमें पता लग रहा है कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट किया है। ब्रिज को क्रेडिट करना था, ब्रिज को क्रेडिट किया है। एंट्री तो हमने ठीक बनाई है, बट अगर हम अमाउंट को कंपेयर करते हैं तो अमाउंट लिखना था 9000, लेकिन लिख दिया हमने 900, मीन्स अमाउंट हमने कम डाला है। तो कम अमाउंट को इंक्रीज कैसे करते हैं? हम सेम एंट्री से ही करते हैं। तो हमारी क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी? सेम एंट्री से ही डालना है हमें अमाउंट, और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। हाउ मच? 9000 से था लिखा 900, तो कितना कम लिखा हमने? 8100। तो 8100 हमने और डाल दिया। नरेशन लिखेंगे कि हमने क्या रेक्टिफाई किया है? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज recorded as rupees 900 instead of 9000. सो ये हमारी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बन गई। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4000 वर रिकॉर्डेड एज ₹400। हमने गुड्स चारू को रिटर्न की 4000 की, लेकिन उसे रिकॉर्ड कर दिया 400। अब जब गुड्स रिटर्न करेंगे चारू को तो ये क्या होगी? हमारे लिए परचेज रिटर्न होगी। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री बनाएंगे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री विल बी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट था हमारा? 4000 रुपीज। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, इनकरेक्ट एंट्री हमारी, या जिसे हम कह सकते हैं हमने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी? हमने एंट्री बना दी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट एट प्लेस ऑफ 4000 हमने लिख दिया 400। अब हम कंपेयर करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जब हमने कंपेयर किया, हमने देखा चारू डेबिट करना था, चारू को डेबिट किया है। परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना था, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया है। मीन्स एंट्री तो ठीक बनाई है, डेबिट क्रेडिट तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है अमाउंट में। लिखना था 4000, लिख दिया 400। तो अमाउंट ज़्यादा लिखना था, हमने क्या कर दिया? कम लिख दिया। तो ज़्यादा कैसे करेंगे कम को? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ग्लास है, ग्लास में पानी कम है तो उसमें ज़्यादा कैसे डालेंगे? ग्लास को सीधा करके डालेंगे ना, ठीक है, उसको उल्टा तो नहीं करेंगे। तो हमने एंट्री को सीधा ही रखना है, जैसी है वैसी ही रखना है, और उसमें अमाउंट को इंक्रीज कर देना है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी? सेम एंट्री ही बनेगी हमारी, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। अब हमने कितना कम लिखा है? 4000 माइनस 400। हमने कितना कम डाला अमाउंट? 3600। तो 3600 हमने और डाल दिया। ये हमारी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री, और जो हमारी एरर थी वो क्या हो गई? रेक्टिफाई हो गई। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। परचेज रिटर्न टू चारू recorded as 400 instead of ₹4000। नरेशन लिख दी। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इज
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज ₹100। अब गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका से गुड्स रिटर्न हुई है, मीन्स दीपिका रिटर्न कर रही है गुड्स, तो इट इज सेल्स रिटर्न फॉर अस। तो सेल्स रिटर्न हुई है दीपिका से ₹1000 की, ठीक है, यहां से बनेगी हमारी करेक्ट एंट्री। वर रिकॉर्डेड एज ₹100, अब हमने कर क्या दिया, वहां से बनेगी हमारी इनकरेक्ट एंट्री, हमने 1000 की प्लेस पर लिख दिया 100। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव डन। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्स्ट स्टेप हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, हाउ मच, ये होना चाहिए था ₹1000। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बट हमने एक्चुअल में क्या कर दिया, क्या इनकरेक्ट एंट्री बना दी हमने। लेट अस सी, हमने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 100। ठीक है, थर्ड स्टेप हम कंपेयर करेंगे करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री को। तो हमने जब कंपेयर किया तो देखा सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट को ही डेबिट किया है। दीपिका को क्रेडिट करना चाहिए था, दीपिका को क्रेडिट किया है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई कि लिखना था 1000, लिख दिया 100, मिस्टेक यहाँ हुई है। एंट्री ठीक है हमारी, तो फिर से क्या किया है हमने, ज़्यादा अमाउंट लिखना था, हमने कम अमाउंट लिखा। तो इंक्रीज कैसे करेंगे, सेम एंट्री से करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी हमारी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितना कम डाला हमने, 1000 माइनस 100, डिफरेंस कितने का आ गया, 1000 माइनस 100 करेंगे तो डिफरेंस आ गया हमारा 900 का। तो 900 रुपीज हमने कम लिखे, 900 रुपीज हमने और डाल दिए बाय रेक्टिफाइंग एंट्री। नाउ वी विल राइट द नरेशन। सेल्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका recorded as ₹100 instead of ₹1000. So our rectifying entry is complete. So like this we can prepare the rectifying entries, और हम अपनी जो एरर्स हुई हैं उनको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। Now let us solve one more practical question. Let us read the question first. Credit sales to Arun ₹7,000 were recorded as ₹7,200. Credit purchases from Bridge ₹9,000 were recorded as ₹9,900. Goods returned to Charu ₹4,000 were recorded as ₹4,040. And goods returned from Deepika ₹1,000 recorded as ₹1,600. So we have to rectify all these errors. So first is credit sales to Arun ₹7,000 were recorded as ₹7,200. हमने क्रेडिट सेल्स की है अरुण को 7,000 की, लेकिन हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया 7,200. So in general we will prepare the rectifying entries, and in rough work we will follow our procedure to make the rectifying entry. Means we will write here करेक्ट एंट्री एंड इनकरेक्ट एंट्री। तो अगर आप रफ वर्क करके करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री बना के रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बिल्कुल करेक्ट बनेगी। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जरूर रफ वर्क करके देखें,
साइड में और फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री बनाए। सो फर्स्ट हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल की है अरुण को 7,000 की। तो जब हम क्रेडिट सेल करेंगे अरुण को तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए, सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगी इसकी 7,000 रुपीज। बट हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या बना दी इसकी, मीन्स आप इसको रॉन्ग एंट्री भी कह सकते हैं, जो हमने एक्चुअल में कर दी है अपनी बुक्स में। क्या की है, हमने कर दिया 7,200, मीन्स हमने लिखा अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,200। तो फर्स्ट स्टेप में हमने करेक्ट एंट्री बनाई, सेकंड स्टेप में हमने इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग एंट्री बनाकर देखी, जो हमने एक्चुअल में बना दी अपनी बुक्स में। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमने देखा अरुण को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट किया है। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट किया है। मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक हुई है अमाउंट लिखने में। अमाउंट लिखना था 7,000, लिख दिया 7,200। अब की बार अमाउंट हमने ज़्यादा लिख दिया है, तो अगर गिलास में पानी ज़्यादा है तो उसे कम कैसे करेंगे, उल्टा करके करेंगे। तो इसलिए हम भी क्या करेंगे, अरुण में हमने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया, उसको उल्टा कर दो कम करने के लिए। सेल्स में हमने ज़्यादा, अकाउंट में हमने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया, उसे भी हम उल्टा कर देंगे, मीन्स रिवर्स एंट्री कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो जब अरुण को रिवर्स करेंगे तो अरुण क्या है, डेबिट है, रिवर्स करने पर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, उसको रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ डेबिट का रिवर्स क्रेडिट है, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट है। सो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी इस केस में, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी हमारी, डेबिट किसको करेंगे हम, सेल्स अकाउंट को, क्योंकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, रिवर्स करना है हमने। सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण। हाउ मच, कितना एक्स्ट्रा डाला हमने, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 7,200 माइनस 7,000, 200 रुपीज हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। अब 2,000 क्या हो गए, दोनों अकाउंट से डिक्रीज हो गए, हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई। नाउ वी विल राइट द नरेशन कि हमने क्या रेक्टिफाई किया है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण recorded as rupees 7,200 instead of rupees 7,000. So first rectifying entry done. Now let us see the second error. Second error is credit purchases from bridge. Bridge से credit purchases की 9,000 की were recorded as rupees 9,900. तो let us see what will be the correct and incorrect entry. So जब हम ब्रिज से क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स, तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, जनरल एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। हाउ मच अमाउंट था एक्चुअल में 9,000 रुपीज, ये है हमारी करेक्ट एंट्री। बट हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी, एक्चुअल में जो एंट्री की है हमने क्या की है, इनकरेक्ट एंट्री हमने कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और 9,000 के प्लेस पर हमने लिख दिया 9,900। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हमारी इनकरेक्ट एंट्री है। कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। ब्रिज को क्रेडिट करना चाहिए था, ब्रिज को क्रेडिट किया है। तो मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक है अमाउंट लिखने में। 9,000 लिखना था, लिख दिया 9,900, मीन्स अमाउंट को ज़्यादा लिख दिया हमने। अब हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया तो क्या करेंगे, अब हम कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा।
रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ब्रिज क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री लिखेंगे, ब्रिज डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हाउ मच, डिफरेंस निकालेंगे, कितना ज़्यादा लिखा है 900 रुपीज़, तो 900 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, अब डिक्रीज कर दिए, हमारा जो एरर थी वो रेक्टिफाई हो गई, एंट्री बन गई ब्रिज डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 900 रुपीज़। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज recorded as rupees 9,900 instead of rupees 9,000। ये हमारी सेकेंड रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट हो। नाउ थर्ड एरर, गुड्स रिटर्न टू चारू रुपीज 4,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 4,040। अब हमने गुड्स रिटर्न की चारू को, गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, परचेज रिटर्न होगी, 4,000 थी गुड्स रिटर्न, लेकिन हमने लिख दिया 4,040। सो गुड्स रिटर्न टू चारू की करेक्ट एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, करेक्ट एंट्री विल बी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। हाउ मच, हमें लिखना था 4,000 रुपीज, बट हमने इनकरेक्ट एंट्री क्या बना दी, स्टेप 2, चारू डेबिट टू परचेज returns account। We have written 4,040। थर्ड स्टेप कंपेयर करेंगे हम करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री को। जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि चारू डेबिट होना चाहिए था, चारू को डेबिट किया है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट ही किया है। सो अब हम अमाउंट देखते हैं, अमाउंट लिखना था 4,000 लिखने, हमने लिख दिया 4,040, एक्चुअल में 4,040 लिखा गया, तो 40 रुपीज़ क्या हो गए, ज़्यादा डाल दिए हमने। कम कैसे करेंगे, कम करना है तो हमेशा हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, तो रिवर्स करके हम क्या बनाएंगे, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ये हमारी थर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री है। ओके, तो हमें रिवर्स करना है, चारू डेबिट है क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट क्या होगा, परचेज रिटर्न्स अकाउंट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू चारू। हाउ मच, कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा लिखा है हमने, 40 रुपीज़। तो ये हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई। अब नरेशन लिखेंगे, क्या रेक्टिफाई किया हमने, परचेज रिटर्न टू चारू recorded as rupees 4,040 instead of rupees 4,000। मीन्स हमने चारू को परचेज रिटर्न की है, रिकॉर्ड कर दिया 4,040, करना था 4,000। ये हमारी थर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं फोर्थ एरर क्या है। फोर्थ एरर इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका रुपीज 1,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1,600। गुड्स रिटर्न हुई है दीपिका से, मीन्स ये सेल्स रिटर्न है बिजनेस के लिए, 3,000 की, एंड वी हैव रिकॉर्डेड 1,600। So let us prepare correct and incorrect entry. First of all, correct entry.
करेक्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न हुई है और किसने की है सेल्स रिटर्न? दीपिका ने की है। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। हाउ मच? इट शुड बी 1000 रुपीज। बट हमने क्या कर दिया? सेकेंड स्टेप, इनकरेक्ट एंट्री हमने लिखी। एक्चुअल में हमने क्या किया? वी हैव रिटर्न सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। वी हैव रिटर्न 1600। नाउ वी विल कंपेयर करेक्ट एंड इनकरेक्ट एंट्री। कंपेयर किया तो हमें पता लगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू दीपिका ही किया है। अमाउंट कंपेयर करते हैं, लिखना था 1000, लिख दिया 1600। तो मीन 600 रुपीज ज्यादा लिख दिए। कम कैसे करेंगे? एंट्री को रिवर्स कर कर। तो हमारी फोर्थ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रिवर्स कर देंगे इस एंट्री को, तो रिवर्स करने पर ये बनेगा दीपिका क्रेडिट था, दीपिका डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट था, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट ज्यादा लिख दिया हमने? डिफरेंस निकालेंगे 1600 माइनस 1600। नरेशन लिखेंगे सेल्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका recorded as rupees 1600 instead of rupees 1000. This is our last rectifying entry. So like this we will prepare the rectifying entries